अरे तो भारत में नहीं गाया जाएगा तो अफगानिस्तान में गाया जाएगा वंदे मातरम। क्या पाकिस्तान में हमारा कोई गीत गाया जाता है? कांग्रेस पार्टी देश का ध्यान उन्हीं थे, हिंदू थे, ब्राह्मण थे। उत्तर प्रदेश के जिन मुद्दों के कारण कांग्रेस की बृजभूषण शरण सिंह ने कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा। ब्राह्मण थे, जैसे अयोध्या भाजपा धाम तब बना जब राम का अवतार, ओबीसी के पूर्वज हिंदू थे। मथुरा वृंदावन धाम जब बना जब किसका अवतार मुसलमान, जिसको मानना है माने, जिसको ना मानना ना। पर बयान देते हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो भी मुस्लिम भारत में बचे हैं उनमें 80% कन्वर्टेड हैं, उन्हें पूर्वज हिंदू ही थे। कांग्रेस वही मुद्दा उठाती है जो उन्हें खुद घाव और दर्द देती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को देश को झेलना पड़ रहा है, जिनके कारण उनकी यह दुर्गति हुई है। बृजभूषण सिंह ने एक निजी कार्यक्रम में इस बातों को कहा। वहीं वंदे मातरम पर चल रही चर्चा को पूर्व सांसद ने कहा कि अगर भारत में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा तो क्या इसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान में गाया जाएगा? पाकिस्तान में हमारा कोई गीत नहीं गाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम का सबसे पहले विरोध किया था। अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज वंदे मातरम के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज़ादी की लड़ाई में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी शामिल थे और तब वंदे मातरम से किसी को कोई परहेज नहीं था। अंग्रेजों के खिलाफ जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो आगे चल के जिन्ना ने कुछ सवाल पैदा किए थे। अंग्रेज भी जाते जाते चाहते थे कि भारत के टुकड़े हों और देश कमज़ोर हो, जिसका परिणाम अंतर देश का विभाजन हुआ। मजहब के नाम पर पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बचा। उस समय यह सवाल था कि जिनकी इच्छा हो वो जाएं और जिनकी इच्छा हो वो ना जाएं। कुछ लोग जो भारत को अपनी माँ, अपनी जड़ मानते थे, वो यहीं रुक गए। वहीं उन्होंने कहा कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो लोग यहां रुके हुए हैं उनमें 80% वो मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे, जिनके दिल में आज भी वंदे मातरम की इज्जत है। यह सवाल जो बचे हुए मुस्लिम हैं उन्हें नहीं पैदा हो रहा है। गिना चुना व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको पूरा समाज से बात क्यों नहीं मान लेता है? क्या राहुल गांधी ने कोई सर्वे करवाया है जो हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम हैं? क्या वह वंदे मातरम का विरोध करते हैं? ऐसा सर्वे क्या राहुल गांधी के पास है? राहुल गांधी को किसने इजाज़त दी कि आप सभी के प्रवक्ता बन जाएं? वो घूम फिर के देश की राजनीति को वहीं लेकर जाना चाहते हैं। आज हर बात पर सवाल पैदा करते हैं। वंदे मातरम पर सवाल उठाने का कोई तुक ही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कल्कि धाम बहुत ही सुंदर बन रहा है। कल्कि भगवान का मंदिर वहां पर बन रहा है जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। प्रमोद कृष्णा मंदिर बनवा रहे हैं। ऐसा मानना है कि कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा। पूरे देश में एडवांस में अगर कोई धाम बन रहा है वो कल्कि धाम बन रहा है, जिससे इस बात को मानना है, माने चाहे ना माने। भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि खंभे में भगवान है और भगवान प्रगट हुए। हमारे जो पुराण हैं उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में जब अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कलिक का अवतार होगा। यह कोई प्रमोद कृष्ण की कल्पना नहीं या किसी की कल्पना नहीं है, यह जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसकी कल्पना है। और कलयुग में कलिक भगवान का अवतार होगा ही। आपको बता दें, वहीं सांसद जी ने कहा कि जैसे राम भगवान के होने के बाद राम जन्मभूमि बनी, कृष्ण भगवान के होने के बाद कृष्ण जन्मभूमि बनी, मगर यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर बन रहा है जहां पर पहले मंदिर बन रहा है, अवतार बाद में होगा, मगर जो लिखा है पुराणों में वो होगा ज़रूर। तो कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा, इसीलिए उनका स्थान बन रहा है।